धन्यवाद सब लोगों का पुनः जुड़ने के लिए। तो जैसे चर्चा चल रही थी, तो वैसे ही हम लोग क्या हैं, उनसे कह सकते हैं कि अगर आप भगवान अपने आप को कहते हैं, तो ज़रा कम से कम भगवान ने गोवर्धन उठाया था, तो आप कोई 1-2 चीज़ें ही उठा के दिखा दीजिए। ऐसे ही अंधाधुंध किसी को भगवान नहीं मान लेना चाहिए और ख़ास करके उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं, जो अपने आप को भगवान कहता हो। ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, आप रख सकते हैं। अगला हरे श्लोक कृष्ण। पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। नारद उवाच। सिंधिया माता जी, आप पढ़ेंगे? ठीक है, मैं अनुवाद शुरू करता हूँ, वो तब तक जुड़ जाए। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, रासलीला माता जी, आप पढ़ सकते हैं। आपको माइक ऑन करना पड़ेगा अपना। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। नारद उवाच तज्जन्मतानि कर्माणि तदा युष्मनो वच नृणाम येन हि विश्वात्मा सेवेते हरीश्वर। महर्षि नारद ने कहा, जब कोई जीवात्मा परम नियंता भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है, तो उसका जन्म, उसके सारे साकाम कर्म, उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी सभी यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं। तो ये नारद मुनि अब प्रचेताओं के प्रश्नों का उत्तर देने लगे हैं, जो उन्होंने पूछे थे, और वो बता रहे हैं कि जो भक्ति ही है, डिवोशनल सर्विस ही जो है, वही लक्ष्य है, गोल है। किसका? सारी आध्यात्मिक कार्यों का। तो हम भगवत गीता चतुर्थ अध्याय जब हम उसमें देखते हैं, तो उसमें यही बताया जाता है कि अर्जुन प्रश्न करता है कि 1 मिनट, ये देखें, ये चतुर्थ अध्याय का प्रश्न है कि 5वें अध्याय का प्रश्न है कि कर्म योग बढ़िया है कि कर्म संन्यास बढ़िया है। 1 मिनट सिर्फ। चतुर्थ अध्याय सुनने के बाद अर्जुन 5वें अध्याय के पहले शुरुआत में ही भगवान से प्रश्न करता है कि क्या बढ़िया है, कर्म योग बढ़िया है कि कर्म संन्यास बढ़िया है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, कर्म संन्यास का मतलब है अर्जुन चाह रहा था कि मैं सारा युद्ध छोड़कर संन्यास ले लूं, लेकिन भगवान उसको कहते हैं कि ना। क्यों संन्यास लेना चाहता था? वो सोच रहा था कि अगर मैं कर्म करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान उसको कहते हैं कि नहीं, मैं तुझे एक और तरीका भी बता सकता हूं। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है भक्ति का, कर्म योग का। उस कर्म योग के माध्यम से तुम कुछ भी करोगे, तुम्हें बंधन नहीं लगेगा। यही तरीका यहाँ पर नारद मुनि उनको बता रहे हैं। जब कोई जीवात्मा परम नियंता भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है, तो उसका जन्म, उसके सारे सकाम कर्म, हालांकि देखने में वो लगेंगे सकाम कर्म है, लेकिन वो होंगे नहीं। उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी सभी यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं। भक्त लोग देखने में लगता है कि वो भी खाना खा रहे हैं, भक्त लोग देखने में लगता है वो भी शादी किए हैं, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन उनके ये सारे कार्य भौतिक लोगों की तुलना में बिल्कुल अलग होते हैं। पढ़िएगा माता जी तात्पर्य को। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का निर्नाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जन्म के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के जन्म हैं,
किंतु नारद मुनि यहाँ पर मनुष्य जन्म के विषय में विशेष रूप से कह रहे हैं, मनुष्यों में अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। इनमें से जो मनुष्य आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भक्ति में प्रगति कर चुके होते हैं, वे आर्य कहलाते हैं। इन आर्यों में से जो लोग भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, उनका जीवन धन्य है। निर्नाम आर्य शब्द शब्द का बता। मतलब आपने ये शब्द सुना है, आर्य? जी प्रभु। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में आता है। इससे ऑपोजिट शब्द वहां पर भगवान अर्जुन को पहली बार संबोधित करते हैं, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, और कहते हैं अनार्य। है ना? हे अर्जुन, अनार्य का मतलब होता है जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता, और इसके बिल्कुल उलट जो जीवन के मूल्यों को जानता है वो है आर्य। आर्य। लेकिन जो सच में आर्यों में भी जो जीवन के मूल्यों में जानते हैं लोग, उनमें से भी जो लोग भगवत भक्ति में लगे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। कई लोग हैं ना, वो जीवन के मूल्यों को जानते हैं, लेकिन वो किस में लगे हैं? वो ज्ञान योग में लगे हैं। कुछ हैं, कुछ कर्म योग में लगे हैं, लेकिन जो भगवत भक्त बन जाते हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। आगे। निर्नाम शब्द बताता है कि निम्न पशु भगवत भक्ति नहीं कर सकते, किंतु पूर्ण मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लगना चाहिए। इसका कोई महत्व नहीं है कि वह निर्धन या धनी, श्वेत या काले परिवार में जन्मा है। मानव समाज इसलिए में ये जन्म। शब्द कहे गए हैं, इसलिए ये शब्द कहे गए हैं कि कुछ लोग इनको अपनी ढाल बना लेते हैं। जैसे एक बार हमारे पास एक व्यक्ति आया, तो हमारे भाई साहब उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है, भक्ति करनी चाहिए। 15-20 मिनट वो सुनता रहा, लेकिन उसके बाद उसने बड़े सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया। कहता है, जब मेरे पास भी फॉर्च्यूनर होगी ना, तो मैं भक्ति करूंगा। हमने उसको उसके बाद कहा कुछ नहीं, लेकिन ये बिल्कुल एक बेफजूल की बात है। भक्ति किसी भी स्टेज से शुरू की जा सकती है। ये जरूरी नहीं कि जब आपके पास पैसे होंगे तब आप भक्ति करेंगे, निर्धन होने पर आप भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आपके शरीर का कलर भी जैसा मर्जी हो, आप भक्ति कर सकते हैं। आपके शरीर में शक्ति जितनी मर्जी हो, आप भक्ति कर सकते हैं। आगे। मानव समाज में जन्म लेने वाले व्यक्तियों में अनेक प्रकार की भौतिक भिन्नता हो सकती है, किंतु सबों को भगवत भक्ति करनी चाहिए। संप्रति सभ्य कहे जाने वाले राष्ट्रों ने आर्थिक विकास के फेर में ईश्वर चेतना को त्याग रखा है। वे ईश्वर चेतना को विकसित करने में तनिक भी रुचि नहीं रखते। आप पहले उनके। देखिएगा, आज की डेट में जो प्रभुपाद ने धर्म के 4 सिद्धांत बताए ना, कि जिनके ऊपर इस्कॉन की नींव रखी गई कि 4 नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हीं 4 नियमों की धज्जियां उड़ाने में आज की सरकारें लगी हैं। जैसे आजकल अगर कोई टीवी देखता है तो आईपीएल का जोर है, तो उसमें हर आवर के बाद एक ही ऐड आती है, और वो आती है ड्रीम 11 एमपीएल की, और ये दोनों क्या है? जुआ। और उसमें हर ऐड के बाद कहा जाता है कि ये ठीक नहीं है, इसमें आदत लग सकती है, लत लग सकती है, और इसमें नुकसान भी हो सकता है, इसलिए अपने जोखिम पर करें। उसी प्रकार शराब की ऐड, गुटखे की ऐड, हर प्रकार से, किस प्रकार से आप स्त्री संघ को इजीली अवेल कर सकते हैं, ऐसी ऐड। यही आजकल के समाज की मुख्य चीजें रह गई हैं। कहने को देश क्या कहते हैं कि हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एडवांसमेंट के नाम पर बिल्कुल नरक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ईशोपनिषद के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि जो व्यक्ति अविद्या में है, जिसको विद्या नहीं है, कोई उसने भौतिक विद्या हासिल नहीं की, वो कहाँ जाएगा? वो नरक में जाएगा, क्योंकि उसको पता ही कुछ नहीं, तो वो नरक में गिर जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जिस व्यक्ति के पास भौतिक विद्या है, वो व्यक्ति उससे भी बड़े नरक में जाएगा। तो इस बात को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि मानो किसी व्यक्ति को मोबाइल चलाना नहीं आता, किसी व्यक्ति के पास अच्छे सोफे नहीं है, वो बिल्कुल जानवर की तरह डील कर रहा है, तो जानवर की तरह डील करते हुए वो क्या करेगा? केवल हबशी की तरह जीवन व्यतीत करेगा, इंद्र तृप्ति में अपने आप को लगाएगा, पाप करेगा, नरक में जाएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं आजकल के, जिनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, वो क्या कर रहे हैं? वो तो उनसे भी खतरनाक हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का नाम रखा गया दिव्य ज्ञान।
भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन इस ज्ञान को प्राप्त करो, लेकिन हम लोग रुचि नहीं रखते इस ज्ञान के अंदर। हमें बोरियत लगती है, थोड़ा समझने में दिमाग लगता है ना, इसलिए बोरियत महसूस होती है। पढ़िएगा आगे। पहले उनके पूर्वज धार्मिक नियमों को संपन्न करने में व्यस्त रहते थे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बौद्ध या यहूदी या अन्य कुछ। हर एक की कोई ना कोई धार्मिक संस्था होती है, किंतु वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर भक्त, भगवत भावना भावित होना। यहाँ इसका आप बता विशेष सकते हैं उल्लेख। आपके ख्याल से कि ये इतने धर्म बनाए ही क्यों गए? जैसे अच्छा भला सनातन धर्म चलता था पहले, फिर ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इतने धर्म बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपकी राय क्या है इसमें? बताना नहीं है, अपनी राय देनी है। अगर आप दे सकें तो। ये प्रभु जी आप बताएं। नहीं, वो तो मैंने राय मांगी है, इसमें सही गलत की बात नहीं थी, लेकिन इसका शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि क्या हुआ कि पहले, जैसे ये लाइन आपने पढ़ी ना, पहले उनके पूर्वज धार्मिक नियमों को संपन्न करने में व्यस्त रहते थे। मतलब पहले लोगों का नेचुरली टेंडेंसी होती थी, धार्मिक होते थे वो। क्यों? क्योंकि टीवी वगैरह ऐसी कोई चीजों के प्रति उनका ध्यान नहीं होता था। आज आप किसी को भी कहो मंदिर आ जाओ, जप कर लो, तो आप देख रहे हैं जप करते वक्त भी लोगों के हाथ में क्या होता है? मोबाइल। मोबाइल होता है। ठीक है ना, उनके पास समय ही नहीं है। तो भगवान को तो पता है ना कि जनता किधर को जाएगी, इसलिए क्योंकि लोग धीरे धीरे करके गिरते जाएंगे। आपने शायद एक कहानी सुनी हो, ये मैंने सुनी थी अपने एक लेक्चर में किसी महाराज जी के। तो वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जब पांडव और कौरव द्रोणाचार्य से विद्या हासिल कर ली है ना, तो एक बार ये बोले द्रोणाचार्य जी दुर्योधन को कहे कि जाओ किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। तो दुर्योधन गया तो उसको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, और सारा दिन ढूंढने के बाद वो वापस आ गया और गुरु को कहता है, गुरु जी सारा घूमने के बाद मुझे एक ही अच्छा व्यक्ति मिला। तो गुरु जी कहते, कहाँ है? कहते, वो आपके सामने खड़ा है, मुझे कोई भी अच्छा व्यक्ति नजर नहीं आया, इसलिए मैं ही आपके सामने खड़ा हूं। उसके बाद गुरुजी ने युधिष्ठिर को भेजा और उसको कहा कि जाओ तुम किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। तो युधिष्ठिर महाराज सारा दिन घूमते रहे, उनको कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। तो अंत में, आज आप जानते हैं आज क्या है? आज कौन सा विशेष दिन है? एकादशी। एकादशी है। तो उस दिन भी एकादशी थी। तो उस तब के जमाने में ना हर एकादशी लोग निर्जला ही रखते थे। आजकल तो इतने शरीर नहीं है लोगों के, तो लोग निर्जला नहीं रख सकते। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या देखा कि एक चंडाल, चंडाल का मतलब भी आप जानते ही हैं कि जो बड़े नीचे के घर के होते हैं, कुत्ता खाने वाले लोग, ऐसा व्यक्ति वो क्या कर रहा था, वो कुएं से पानी निकाल रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज ने उसको पकड़ लिया। कहते, एकादशी के दिन पानी निकालता है, इसका मतलब तू पानी पिएगा। मतलब कहने का कि चंडाल तक भी एकादशी रखते थे। तो वो चंडाल जो था वो हाथ जोड़ के बोला कि महाराज, युवराज, मैं अपने लिए नहीं निकाल रहा, मैं अपने बैलों के लिए निकाल रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज जी को बहुत शर्मिंदगी हुई कि किस प्रकार उन्होंने एक व्यक्ति को नाजायज ही गलत समझ लिया, और अंत में वो भी खाली हाथी महाराज अपने गुरु के पास आ गए और कहते हैं कि गुरु जी मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, एक ही बुरा व्यक्ति है, वो मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उस समय नियम इतने बढ़िया चलते थे कि चंडाल लोग भी एकादशी आसानी से रख लेते थे। आज सुबह किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर डाला, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, खैर उसमें बताया गया, कई सरदार लोग कहते होंगे कि एकादशी कौन रखता है, एकादशी नहीं रखते। गुरबाणी के अंदर उसने 10 श्लोकों को निकाल कर भेजा था जिसमें लिखा गया कि एकादशी रखनी चाहिए, और एकादशी कैसे रखनी चाहिए। एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ क्या करना चाहिए, भगवान के पास बैठना चाहिए। मैं 8 या 9 श्लोक हैं गुरबाणी के जिनके अंदर ये बात बताई गई। अभी हुआ क्या, समय आने पर लोगों के करैक्टर में गिरावट आई। तो भगवान ने क्या किया, अपने पार्षद जिनमें से एक थे ईसा मसीह, उनको भेजा, जिन्होंने आकर नारा क्या लगाया, आई एम सन ऑफ गॉड। उन्होंने देखा कि लोगों की नेचर इतनी गिर चुकी है कि लोग मंदिरों में जाना नहीं चाहते।
अब अगर किसी को मंदिर में आना है तो वो जूते डाल के आ सकता है? नहीं प्रभु। नहीं। लेकिन ईसाई लोग, आपको पता ही होगा कैसे जाते हैं चर्च में। जी। बस। तो इसलिए इतने धर्म इसलिए बनाए गए, भगवान के द्वारा ही प्रेरणा दी गई कि भाई जो लोग बिल्कुल नीचे गिर गए हैं ना, उनको भी थोड़ा ऊपर उठाया जा सके। किसी व्यक्ति ने एक बार प्रश्न किया कि फिर क्या केवल जो सनातन धर्म में दीक्षित होंगे उन्हीं को भगवत प्राप्ति मिलेगी, बाकियों को नहीं? तब उत्तर मिला गया, बिल्कुल। जो लोग बाकी धर्मों में लगे हैं उनकी अपग्रेडेशन होगी। जैसे हम्म। 6th क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा जब 6th क्लास को पास कर लेगा तो क्या उसे डॉक्टर बना दिया जाएगा? हम्म। उसे किस में प्रमोट किया जाएगा? 7th क्लास में। उसी प्रकार लेकिन जो एमबीबीएस का 4th ईयर पास कर लिया उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलेगा ना? जी। इसी प्रकार जब व्यक्ति थोड़े छोटे छोटे कामों से ऊपर बढ़ेगा तो उसको धीरे धीरे करके प्रमोट किया जाएगा। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, प्रभुपाद जब फॉरेन में गए तो वहां पर हिप्पी जो थे वो हिंदू थोड़ा थे, सनातनी थोड़ा थे, वो कोई हम्म। क्रिश्चियन था, कोई कुछ था, लेकिन उनकी भक्ति में शक्ति थी उस वक्त। इसलिए प्रभुपाद वहां पर जाकर उनको क्या किए? सनातन धर्मी बना दिए। पढ़ सकते हैं आप आगे। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि यदि कृष्ण भक्ति में रुचि रखी जाए तो जन्म सार्थक होता है। वही कर्म सफल है जिससे भगवान की सेवा हो सके। दार्शनिक चिंतन या ज्ञान तभी सफल होता है जब उसे भगवान को समझने में लगाया जाए। वे ही इंद्रियां धन्य हैं जो भगवान की सेवा में लगी रहें। वास्तव में भक्ति का अर्थ है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। आज के समय में हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं हैं, इसलिए वे समाज सेवा, मित्रता, प्रेम, राजनीति इत्यादि में लगी रहती हैं। और उन्हीं में किंतु खुश जब रहती हैं। उन्हीं में खुश रहती हैं। उनको किसी को विशेष को बोला जाए, व्यक्ति को थोड़ी सी माला कर ले, तो एक दो माला के ऊपर जाना उनके लिए बहुत कठिन है। और उनको मोबाइल दे दो और उनको बोलो 5 घंटे चला, वो 10 घंटे चला लेगा। लेकिन जब नहीं होता। एक बड़ी सुंदर घटना सुनाई गई कि एक बार दो लोग थे, जैसे मजदूर होते हैं ना रतन सिंह चौक में या फतेहगढ़ चूड़िया रोड पे, शायद कभी आपने देखे हो कि लोग रोज अपने दिहाड़ी के लिए खड़े रहते हैं। तो दो लोग थे, वो रो रहे थे, 11-12 बजे का टाइम था। तो कोई सज्जन पुरुष, मंदिर का डिवोटी था वो, तो वो वहां से निकला तो उसने पूछा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आज हमें दिहाड़ी नहीं मिली, हमारा पेट पूजा नहीं होगी, हमारे घर का चूल्हा नहीं चलेगा। तो उन्होंने पूछा कितनी दिहाड़ी है तुम्हारी? पुरानी बात है। तो कहते 100 रुपया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आधी दिहाड़ी बीत चुकी है, मैं फिर भी तुम्हें पूरी दिहाड़ी दूंगा, तो तुम काम करोगे? कहते जरूर करेंगे। तो वो दोनों को ले गया। कहाँ ले गया? मंदिर में ले गया। मंदिर में जाके उनको स्नान करवाया, अच्छे से कपड़े दिए, और क्या बोला? उनको माला दी और साथ में मंत्र बताया, और उनको बोला कि आपको ये मंत्र जप करना है कितनी देर? आधी दिहाड़ी, जो आपकी आधी बची है 1 से लेकर 5 बजे तक, और आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो अब आपका क्या विचार है कि वो जब किए होंगे कि भागे होंगे? चले गए होंगे। भाग गए। भाग गए होंगे। भाग गए। आगे। किंतु जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं, तो मनुष्य को भक्ति प्राप्त होती है। अगले श्लोक में इसकी विशद व्याख्या की गई है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक महान भक्त के महाप्रभु को देखा तो उसने कहा कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। आज सभी कुछ शुभ है। आज मेरी जन्मभूमि तथा पास पड़ोस पूर्णतः महिमा मंडित हो गए। आज मेरी इंद्रियां आंखों से लेकर अंगूठे तक भाग्यशाली हैं। आज मेरा जीवन सफल हुआ है क्योंकि मैं उन चरण कमलों को देख सका जिनकी पूजा लक्ष्मी जी करती हैं। ये भक्तों के लक्षण हैं। लेकिन कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आज के विचार क्या है, कि अगर किसी के घर में कोई साधु नजर आ जाए तो वो दूर से ही उसको नमस्ते कर देता है। हमारे साथ तो ये प्रैक्टिकली 3-4 बार हो चुका है कि एक बार तो मैं प्रभु जी के साथ ही, दशरथ प्रभु के साथ ही बसंत एवनी में कार्ड बांटने गया। इंद्राणी प्रभु जी ने हमें सेवा दी थी लाइफ मेंबर कार्ड वालों को इनवाइट करने की। तो बसंत एवनी में एक बहुत बड़ी कोठी थी। हम दोनों बेल बजाए, डॉक्टर था व्यक्ति, तो कार्ड दिए। तो हमने कहा कि आना, हम जाने लगे। लेकिन वो व्यक्ति, हमने कुछ नहीं कहा उसको, लेकिन वो कहता रुकिए। तो हमने कहा चलो रुक जाते हैं। वो अंदर गया, 3-4 मिनट नहीं आया। तो हम आपस में सलाह कर रहे हैं कि चलें। तो सोचा कि चलो रुक जाते हैं। तो वो बाद में आया, क्या लेकर? 50 रुपए लेकर। तो अभी एक तरफ से थोड़ा गुस्सा भी चढ़े कि यार हम कोई भिखारी हैं
लेकिन चलो फिर भी बड़ी अपने क्रोध को शांत करके हमने 50 रुपए भी ले लिए। फिर एक बार मैं गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो एक स्त्री थी, मैं बेल बजाया तो काफ़ी लोग थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन काफ़ी पीछे थे, मैं अकेला ही आगे था। तो उसने मुझे देखा तो उसने दूर से ही कहा, धोती कुर्ते में था मैं, तो कहती दूर से देखकर कहती, "जाते हैं हम भी मंदिर।" तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो इतनी देर में कुछ माताएँ भी साथ में आ गई, तो फिर उसको भी हौसला हुआ, वो थोड़ी बाहर आ गई। फिर मैंने उसको बुक्स दिखाई, कहती, "मेरी मम्मी मदर इन लॉ रोज़ मंदिर जाती है।" तो मैंने उससे कहा, "मे खाना भी आपकी मदर इन लॉ ही खाती है कि आप भी खाती हैं?" कहती, "क्या मतलब?" मैं कहा, "नहीं, मैंने पूछा है, आपने कहा कि आपकी मदर इन लॉ मंदिर जाती है, तो केवल उन्होंने ही जाना है कि आपकी भी इच्छा होती है?" कहते, "नहीं, वही जाते हैं।" तब मैंने उनको कहा, मैं कहा, "खाना भी फिर उन्हीं को खाने दीजिएगा।" फिर वो थोड़ा-सा उसको समय लगी बात, तो फिर वो हँसी भी, फिर थोड़ा-सा टाइम दिया उसने। तो इस प्रकार लोग जो करते हैं, जैसे ही किसी धोती कुर्ते वाले को देख लें, किसी ऐसे व्यक्ति को देख लें, तो वो क्या सोचते हैं, भिखारी आ गए। इसीलिए हम लोगों को भी जहाँ पे भी कथा करने जाएँ, वहाँ पे ये बताना पड़ता है कि भाई हम भिखारी नहीं हैं। हम लेने नहीं आए कुछ, देने के लिए आए हैं। लेकिन लोगों को ये अनुभव ही नहीं है। शास्त्रों के शब्द हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर इस मनुष्य जीवन की सर्व सिद्धि किसी को भी हासिल करनी है, तो साधुओं के दर्शन कीजिए। लेकिन लोग सुबह उठकर ही सुबह-सुबह, आप तो नहीं खैर, वैसे आपका विचार क्या है? लोग सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो किसको पकड़ते हैं? मोबाइल को भी। और सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले व्हाट्सएप खोलेंगे जी। कि रात को कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया है। बेवकूफ लोग, कम से कम सुबह उठकर तो भगवान का नाम ले लो। लेकिन नहीं, लेकिन जिन-जिन लोगों ने इस भागवतम की शरण ली है, इस भगवत गीता की शरण ली है, भगवान के भक्तों की शरण ली है, उन-उन लोगों ने अपने जीवन में बदलाव देखा है। उन-उन लोगों ने देखा कि किस प्रकार उनके बच्चे जो हैं, वो भौतिक दुनिया में लिप्त ना होकर भगवान की भक्ति में लिप्त होते जा रहे हैं। तो इसलिए आप में से भी हम लोग, सब लोग गृहस्थ ही इस कथा को सुन रहे हैं, और हम सब लोगों को चाहिए कि इन कथाओं को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएँ। ऐसे फालतू में, टीवी में, मोबाइल में अपनी जीवन को व्यर्थ ना करें। भगवान की भक्ति में लगाएँ, और भगवान की भक्ति में कोई ऐसे नहीं लग सकता। उसके लिए पहले उसको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि भक्ति के 9 अंगों में से जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो श्रवण ही बताया गया है। अगर हम इस श्रवण की विधि को अपनाते हैं, तो ही हम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएँगे। तो देखिए, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं गुरु और गौरांग की कृपा से कि क्या करें, ऑनलाइन ही ये सुविधा दें कि आप लोग अपने-अपने घरों में बैठकर ही इस भागवतम को सुन सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी लोग रुचि ना दिखाएँ, तो फिर आजकल मैंने एक फ़िल्म का गाना इस भक्ति में जोड़ने का प्रयास किया कि वो फ़िल्म के गाने में कहते हैं कि इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। कि अगर हम लोग इन कथाओं में रुचि नहीं लेते ना, तो देखो हम लोग तो सुन ही रहे हैं, हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपका भी लाभ होगा, सबका लाभ होगा। कब? जब हम भगवान की तरफ आकर्षित होंगे। और इस कलयुग में तो बड़ा आसान विधि बताई गई है कि हमें केवल क्या करना है, अपने घर में जहाँ पर भी हम बैठे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कमज़ोर हैं, बलवान हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, केवल क्या करें, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे राम, राम। राम राम, हरे हरे। इस महामंत्र को अपने जीवन में अपनाएँ, और अपने जीवन को क्या करें, सिद्ध कर दें। सार्थक। इस मनुष्य जीवन की जो परम सिद्धि है, जो कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करें। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। सब लोगों का धन्यवाद, जो आज इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, उनका ज़्यादा धन्यवाद, जो रोज़ सुनते हैं, उनका भी धन्यवाद। और सब लोगों के लिए आज एकादशी है ना, तो एक दिन सबके लिए प्रार्थना करते हुए एक बार सब लोग उच्चारित करेंगे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम, हरे 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 हरे। राम, राम राम, प्रेम। वरिंदर प्रभु,